तो लास्ट वीक मार्केट ने एक बड़ा ब्रेकआउट करा था, एक बड़ी कैंडल बनाई थी वीकली टाइम फ्रेम पे अच्छे वॉल्यूम के साथ। उसके बाद अपने को सेलिंग दिखाई दी, होल्ड दिखाई दिया, कंसोलिडेशन दिखाई दिया। लेकिन आज इंट्राडे लेवल पे अपने को वॉलेटिलिटी से भरपूर दिन दिखाई दिया। प्रॉपर अपने को बाइंग भी देखने को मिली अगर आप लास्ट आधे घंटे की बात करो, और अगर पूरे दिन की बात करो तो अपने को सेलिंग भी देखने को मिली। तो इंट्राडे लेवल पर तो कोई भी दिक्कत नहीं है, जैसे कि मैंने आपको कई दिनों से मैं बता रहा हूँ, क्योंकि ग्लोबल कंसोलिडेशन, ग्लोबल कंफ्यूजन इतना चल रहा है, इतने वॉर्स चल रहे हैं, सब पॉलिटिकल टेंशंस चल रही हैं। तो इसलिए मैं आपको कह रहा था कि कैरी फॉरवर्ड करने से भी थोड़ा सा बचो, ओवरनाइट होल्ड करने से थोड़ा सा बचो, क्योंकि इंट्राडे बेसिस पे, इंट्राडे लेवल पे अच्छे मूव्स मिल रहे हैं। बस ये कि आप टाइम टू टाइम कैप्चर कर पा रहे हो, टाइम पे अपना प्रॉफिट बुक कर रहे हो कि नहीं, ये मेन चीज़ आपका फैक्टर डिसाइड कर दी कि प्रॉफिटेबिलिटी में रहोगे या फिर आप लॉसेस में रहोगे। ठीक है, तो आज अपने को बाइंग सेलिंग का मूव दिखाई दिया प्रॉपर, लेकिन जो लास्ट आधे घंटे में अपने को बाइंग देखने को मिली, एक एग्जेजरेटेड बाइंग देखने को मिली, अच्छे वॉल्यूम के साथ बाइंग देखने को मिली। लेकिन क्या ये जो वॉल्यूम के साथ बाइंग है, ये सिर्फ इसलिए है कि एक मार्केट पुल बैक देके एक और बड़ी गिरावट दिखाए, या फिर जो ये गिरावट है जो अभी अपने वो पूरे आज या एक दो दिन में गिरावट देखने को मिली है, वो कंज्यूम करके ब्रीथ लेके मार्केट एक नए हाई की तरफ जाने के लिए तैयार है? सब कुछ एक एक करके डिटेल में डिस्कस करूंगा। टेलीग्राम पे आज मैंने बहुत इंटरेस्टिंग चीजें डिस्कस करी, गोल्ड प्राइसेस के रिलेटेड भी डिस्कस करा, जो गोल्ड पर ट्रेड करते हैं, जो गोल्ड में फिजिकल गोल्ड खरीदना चाहते हैं, उसके बारे में एक इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने टेलीग्राम पे डिस्कस करा था। आज वीडियो में भी बताऊंगा, काफी इंटरेस्टिंग ये वीडियो होने वाली है। मेरी पर्सनल पोजीशन कहाँ रहेंगी उसके बारे में भी डिस्कशन करेंगे। बिना किसी टाइम वेस्ट के इस वीडियो को शुरू करेंगे, लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, सब्सक्राइब करके जरूर रख लो, ऑल वाला बटन दबा लो, जिससे सारे नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिल जाए। और एक रिक्वेस्ट मेरी शुरू में रहेगी कि वीडियो को लाइक जरूर करा करो, चाहे आप किसी की भी वीडियो देख रहे हो, किसी भी कंटेंट क्रिएटर की वीडियो देख रहे हो, जरूर इसकी वीडियो को एक लाइक करा करो, जिससे उसे हेल्प मिलती है और उसे एक बूस्ट मिलता है अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करने में। डेफिनेटली आपने अभी तक लाइक कर दिया होगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दिया होगा। सो बिना किसी टाइम वेस्ट के अपनी तगड़ी सी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीकली टाइम फ्रेम पे अगर आप देखोगे तो अपने को इम्पैक्ट देखने को मिल रहा है, अपने को नेगेटिव इम्पैक्ट देखने को मिल रहा है। अब ये इम्पैक्ट क्यों देखने को मिल रहा है? देखो, इतनी बड़ी बाइंग आई, इतना कंसोलिडेशन आया, फिर उसके बाद एक प्रॉपर ब्रेकआउट देखने को मिला। लेकिन जैसे कि मैंने आपको कल के एनालिसिस वीडियो में बताया था, परसों के एनालिसिस वीडियो में बताया था, कि वीकली टाइम फ्रेम पे आप एक इंटरेस्टिंग चीज नोट करोगे, फिर आप देखोगे तो क्या है, और वो इंटरेस्टिंग चीज ऐसा कुछ नहीं है, वो कॉमन सेंस है। अब एक बात बताओ, मार्केट आप कभी भी पैराबोलिकली अगर मूव करता है तो वो मार्केट के लिए खतरनाक होता है, क्योंकि जितना तेजी से ऊपर जाता है उतना तेजी से वो नीचे भी जाता है। या फिर अगर पैराबोलिकली गिरता है तो फिर वो उतना पैराबोलिकली ऊपर भी जाता है, तो वो वहाँ पे ट्रेस के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो मार्केट का स्ट्रक्चर कैसा होता है, अगर बाइंग में मैं कई बार बता चुका हूँ, ट्रेंड किस तरीके से डिसाइड करते हैं, हायर आइज हायर लो, हायर आइज हायर लो, हायर आइज हायर लो, हायर हाई, ये आप ट्रेंड है। डाउन ट्रेंड क्या है, लोअर लो लोअर हाई, लोअर लो लोअर हाई, लोअर लो। ये इस तरीके से मार्केट मूव करता है अगर मार्केट का प्रॉपर स्ट्रक्चर देखोगे तो। क्योंकि अपन ने ब्रेकआउट करा, बड़े वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट करा, बड़ी कैंडल बनी। अब आप तब भी देखो, जब भी बड़ी कैंडल बन रही तो उसके बाद मार्केट को स्पेस चाहिए, क्योंकि मार्केट ऑलरेडी बहुत बड़ा मूव कर चुका है। तो यहाँ पे बड़ी कैंडल बनी, फिर अपने को होल्ड देखने को मिला। यहाँ पे बड़ी कैंडल बनी, होल्ड देखने को मिला। यहाँ पे बड़ी कैंडल बनी, होल्ड देखने को मिला। यहाँ पे बड़ी कैंडल बनी है, फिर यहाँ पे होल्ड देखने को मिला है। यहाँ पे बड़ी कैंडल बनी, यहाँ पे होल्ड देखने को मिला। यहाँ पे बड़ी कैंडल बनी, यहाँ पे लगातार होल्ड देखने को मिल रहा है। तो फिर इस बड़ी कैंडल के बाद लोग क्यों एज्यूम कर रहे हैं कि मार्केट भागता चला जाएगा, नए ऑल टाइम हाई चला जाएगा? इस स्पीड से चलता रहा फिर तो 30,000 भी एक दो हफ्ते में आ जाएगा। तो आपको ये चीज समझनी पड़ेगी कि जो गिरावट है, ये ऐसा नहीं है कि रिवर्सल का साइन है। क्योंकि यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ है तो यहाँ पे पॉजिटिव प्राइजेक्शन बनाना है, तो मार्केट को ब्रीज लेना है, तो फ्रेश बायर्स को एक्यूमुलेट करने के लिए। क्योंकि यहाँ पे बड़े कैंडल के साथ ब्रेकआउट हुआ तो हो सकता है कि यहाँ पर रीटेस्ट करे, पॉजिटिव प्राइजेक्शन बनाए, फिर ऊपर की तरफ मार्केट निकले। क्योंकि अगर मार्केट को ब्रीज चाहिए तो या तो मार्केट थोड़ा सा डिप देगा, या फिर एटलीस्ट मार्केट एक दो हफ्ते के लिए होल्ड करेगा। तो ये वीक जो है अपना, मैं बेसिकली ये समझ रहा हूँ कि ऑप्शन सेलर्स का वीक होने वाला है, और अगर बेसिकली अगर बताऊँ तो डिप मिलने वाला है एटलीस्ट। तो यहाँ पे एक पोजीशन आप किस तरीके से बना सकते हो कि 25,800 के आसपास की, 26,000 की, यहाँ पे कॉल को सेल कर सकते हो। इस हिसाब से आप पोजीशन की अपनी एक्यूमुलेशन कर सकते हो, पोजीशन मेंटेन कर सकते हो। ठीक है, तो ये अपना एक ट्रेड हो सकता है, पॉसिबल ट्रेड। ये सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए बता रहा हूँ, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये खरीदो या बेचो, मैं सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए बता रहा हूँ। अपना जो लेटेस्ट इंटेक्ट लेवल कौन सा है, वो है 25,200 से 25,230। ये जो अपनी रेंज है, ये अपनी बहुत इंपॉर्टेंट रेंज है। एक्चुअली रुकना, 25,200 से 25,230, ये अपनी एक इंपॉर्टेंट रेंज है। इस रेंज के आसपास अगर रीटेस्ट करने मार्केट आता है, पॉजिटिव प्राइजेक्शन बनाता है, मैं अपनी बाइंग की पोजीशंस एक्यूमुलेट करूंगा, वो भी पोजिशनली। ये पोजिशनली ट्रेडिंग के लिए बता रहा हूँ, इंट्राडे के लिए आगे वीडियो में देखेंगे। ठीक है, क्यों इंटरेस्टिंग एरिया है? ऐसा रेजिस्टेंस लिया, रेजिस्टेंस लिया, रेजिस्टेंस लिया, इतने टाइम तक लगातार यहाँ से रेजिस्टेंस लिया। अब यहाँ पे एक बार आता है, रीटेस्ट करता है, डेफिनेटली यहाँ पे बाइंग की एक अच्छी पोजीशन बन सकती है। लेकिन अगर इसके नीचे निकला
तो फिर यहाँ पे अपने को दिक्कत देखने को मिलने वाली है। डेली टाइम फ्रेम पे इंटरेस्टिंग प्राइस एक्शन क्या बना है उसके बारे में बात करते हैं। देखो अगर आपको याद होगा तो परसों के दिन क्या बनाया था अपन ने, परसों के दिन अपन ने बनाया था बियरिश इनगल्फिंग कैंडल। तो यहाँ पे बियरिश एंगल्फिंग कैंडल का अगर लो टूटता कल के दिन तो यहाँ पे प्रॉपर सेलिंग देखने को मिलती है, लेकिन कल जो अपने को हॉल्ट देखने को मिला, मैंने बताया था कि एक कैंडल का बफर अपन रख सकते हैं। अगर आज देखने को अगर लो मिलेगा, टूटने को मिलेगा, तो उसके नीचे पैनिक सेलिंग आपको आती हुई दिखेगी, और वैसा ही हुआ, वो टूटा। अब कल भी अपन ने एक इंटरेस्टिंग प्राइस एक्शन बनाया था इनसाइड कैंडल, तो इनसाइड कैंडल का लो भी टूटा, बियरिश एंगल्फिंग कैंडल का लो भी टूटा, ओवरऑल दोनों लोस टूटे। यहाँ पे अपने को सस्टेनमेंट अभी देखने को मिल रहा है। क्लोजिंग का वेट करेंगे भी, 10 मिनट 8 मिनट रह गए हैं तो पता चलेगा कि क्लोजिंग किधर हुई है, लेकिन अभी अपने को लो के नीचे ही मार्केट जाता हुआ दिख रहा है। अब इंटरेस्टिंग चीज क्या है कि यहाँ पे एक विक बनाई है, तो क्या यहाँ पे बायर्स एक्यूमुलेट हुए हैं, क्या यहाँ से रिवर्सल आएगा, उसके बारे में अपन डिस्कशन करेंगे। लेकिन फिलहाल अभी लो के नीचे अपन दिख रहे हैं, यहाँ पे लो के नीचे जा रहे हैं, तो सेलिंग अपने को जरूर देखने को मिली, और इसलिए ही अपने को इंट्राडे लेवल पे बहुत अच्छे खासे मूव्स देखने को मिले। इंट्राडे लेवल पे मैंने भी एक ट्रेड अपनी बनाई थी, उसके बारे में मैं शेयर करूंगा आगे वीडियो में कि मेरी पर्सनल पोजीशन क्या थी, मेरी पर्सनल ट्रेड क्या थी। ठीक है, सब कुछ आपको एक एक करके डिटेल में बताऊंगा, लेकिन डेली टाइम फ्रेम पे ये इंपॉर्टेंट लेवल जो था, इसका लो हमने ब्रेक करा है। अगर इसकी नीचे सस्टेन करते हैं तो फिर यहाँ पे अपनी आपकी किस तरीके से पोजीशन हो सकती है। अगर कल हम इसके नीचे ही खुलते हैं तो यहाँ पे रीटेस्ट करके फिर दोबारा जब अगर लो तोड़ेगा तो प्रॉपर अपने को सेलिंग का मूव देखने को मिलेगा। लेकिन इस सेलिंग में आपको एक चीज नहीं बोलनी है कि ये जो सेलिंग है ये एज अ डिप है। इस चीज को आपको जरूर ध्यान रखना है। क्यों? क्योंकि अपना ट्रेंड जो है वो पॉजिटिव है। ये सेलिंग जो है सिर्फ एक डिप है। इंट्राडे लेवल पे जरूर सेल कर सकते हो, लेकिन अगर पोजिशनली सेल कर रहे हो तो बच के करना, क्योंकि यहाँ पे जो बाय ऑन डिप्स के लेवल्स हैं पार्टिकुलरली वो यहाँ पे प्ले करेंगे अच्छी तरीके से, और आपको अच्छा यहाँ पे एक डिप की अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, लॉन्ग करने की अपॉर्चुनिटी आपको बहुत अच्छी खासी मिल सकती है। कौन सी अपॉर्चुनिटी है लॉन्ग करने की? तो फिलहाल इंट्राडे लेवल पे तो अलग अपॉर्चुनिटी है, लेकिन बेसिकली अगर पोजिशनली देखोगे तो कौन सी अपॉर्चुनिटी आपके पास है जो डिप को आप बाय कर सकते हो। ये पार्टिकुलरली कौन से डिप्स हैं? 24,745, 24,170, ये जो पार्टिकुलर डिप्स हैं इनके आसपास आप कहीं बाइंग के लिए प्लान कर सकते हो। ये लेवल बहुत दूर है पोजिशनल ट्रेडर के लिए, लेकिन ये काफ़ी लेवल दूर है। अगर इनके पास मार्केट आता है, पॉजिटिव प्राइस एक्शन दिखाता है, तो डेफिनेटली आप यहाँ पे बाइंग प्लान कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे अपनी पोजिशनल ट्रेडिंग की अपॉर्चुनिटी जरूर बन सकती है। इंट्राडे लेवल पर अपने को कहाँ काम होता है वो दिखेगा, उसके बारे में एक एक करके बात करते हैं। सबसे पहले अपना बाइंग का एरिया। आज अपना जो एंगल्फिंग कैंडल का लो था, बियरिश एंगल्फिंग कैंडल का लो, वो अपना सपोर्ट की तरह काम कर रहा था, उसके नीचे गए, एक प्रॉपर अपने को सेलिंग देखने को मिली, पैनिक सेलिंग देखने को मिली। ठीक है, ये चीज़ अपने को समझ में आई। फिर अपने को बाइंग देखने को मिली, फिर रीटेस्ट भी वहीं से देखने को मिला। तो ये जो बाउंस है अल्टीमेटली सेल हो सकता है इंट्राडे लेवल पर। पोजिशनल लेवल पर पॉजिटिव ट्रेंड है तो पोजिशनली अपन बाय करके चलेंगे, इंट्राडे लेवल पर अपन सेल करके चलेंगे। एक चीज जो मैं आपको इंटरेस्टिंग दिखाना चाहता हूँ कि इंट्राडे लेवल पर आप किस बेसिस पे बाइंग और किस बेसिस पे सेलिंग करते हो। इंट्राडे लेवल पर आप करते हो कि स्ट्रॉन्ग कौन है और वीक कौन है, मतलब बाइंग के लिए प्रॉपर कौन है, सेलिंग के लिए प्रॉपर कौन है। आज मैंने बाइंग सेलिंग नहीं करी, आज मैंने बेसिकली सेलिंग करी, पुट्स को बाय करा। कौन से इंडेक्स में करा? मैंने फिन निफ्टी में ट्रेड करा। क्यों? क्योंकि फिन निफ्टी अंडर परफॉर्मिंग एसेट था, बैंक निफ्टी अंडर परफॉर्मिंग एसेट था। निफ्टी जो था वो स्ट्रॉन्ग था वजह बाकी इंडेक्स के, निफ्टी और सेंसेक्स। निफ्टी और सेंसेक्स में मैंने सेल नहीं करी। यहाँ पे मैं बैंक की पोजीशन देख रहा था लेकिन मुझे कोई बैंक की पोजीशन मिली नहीं, सेलिंग की अपॉर्चुनिटी मुझे मिली फिर निफ्टी में, तो मैंने ग्रैब करी। तो ये चीज आपको देखना आना चाहिए इंट्राडे लेवल पर कि कौन कितना परफॉर्म कर रहा है, कौन अंडर परफॉर्मिंग इंडेक्स है, कौन आउट परफॉर्म कर रहा है, तो उसके बेसिस पे आपको बाइंग और सेलिंग करनी चाहिए। और ये मैं कई बार बता चुका हूँ। फिलहाल बेसिकली अपनी बाइंग और सेलिंग के लेवल्स देखते हैं कि पार्टिकुलरली अपने को बाइंग और सेलिंग अब कहाँ करनी है। बाइंग करनी है अपने को कौन से लेवल के ऊपर? 25,475, जो कि अपना बियरिश इनगल्फिंग कैंडल का हाई है। इसके ऊपर अपन एक बार दोबारा निकलते हैं। पॉजिटिव कैंडल की क्लोजिंग होती है 15 मिनट टाइम फ्रेम पे। जस्ट क्लोजिंग के बाद एक बार हाई क्रॉस होता है, बिंदास होकर यहाँ पे बाय कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे अच्छी खासी बाइंग देखने को मिलेगी, क्योंकि एरिया बहुत इंटरेस्टिंग है। यहाँ से अपन ने सपोर्ट लिया, सपोर्ट लिया, सपोर्ट लिया, फिर आज यहाँ से रेजिस्टेंस लिया लास्ट के आधे घंटे में। तो इसके ऊपर एक बार निकलते हैं, क्लोजिंग करते हैं, डेफिनेटली अपने को बाइंग अच्छी खासी देखने को मिल सकती है। ये अपनी हो गई पहली बाइंग की अपॉर्चुनिटी, जहाँ पे अपन डिप्स के ऊपर बाय कर बेसिकली इस लेवल के ऊपर बाय करके चल सकते हैं। कौन से पार्टिकुलर डिप्स होंगे जिसके ऊपर बाय करके चल सकते हैं? क्योंकि अपना ट्रेंड पॉजिटिव है तो बाइंग डिप्स अपन यूज करेंगे। पहला जो एरिया है उसके पास तो हम काम कर ही रहे हैं, लेकिन कौन से और जो डिप्स है जिसके आसपास हम बाय कर सकते हैं अगर और गिरावट आती है तो दूसरा जो डिप है वो है 25,314, और दूसरा एरिया कौन सा है? 25,204। इन दो एरियाज के आसपास पॉजिटिव प्राइस एक्शन बनता है, पॉजिटिव मोमेंटम क्रिएट होता है, बिंदास होकर अपन बाय कर सकते हैं और काफी अच्छी खासी अपॉर्चुनिटी अपने को देखने को मिल सकती है। एक एरिया मैं फिर दोबारा बता रहा हूँ 25,200 से 25,230,
ये एरिया याद रखना, इसके आसपास अगर पॉजिटिव प्राइस एक्शन क्रिएट होता है, अच्छी बाइंग, आप बेटर रिस्क रिवॉर्ड के साथ यहाँ पे ट्रेड कर सकते हो, अच्छी बाइंग की अपॉर्चुनिटी अपने को देखने को मिल सकती है, जो कि इस पर्टिकुलर एरिया के आसपास है, फिबोनाची रिट्रेसमेंट एरिया के आसपास। और यहाँ पे मैं भी बाइंग की पोजीशन अपनी एक्यूमुलेट करूंगा, जो भी एक्यूमुलेट करूंगा टेलीग्राम पे आपको जरूर बताऊंगा। अब ये सारी प्री मार्केट एनालिसिस है कि क्या हो सकता है क्या नहीं, लाइव मार्केट में मैं आपको कहाँ पे बताता हूँ, लाइव मार्केट बताता हूँ अपने टेलीग्राम चैनल पे। तो टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लेना। टेलीग्राम चैनल का लिंक कहाँ पे है, डिस्क्रिप्शन में। तो कहाँ से ज्वाइन करना है आपको, डिस्क्रिप्शन से, या फिर आप कमेंट बॉक्स से कर सकते हो, या फिर आप चैनल के बायो में जाके कर सकते हो, क्योंकि मेरा टेलीग्राम चैनल सिर्फ और सिर्फ लिंक से ही ज्वाइन आप कर सकते हो, क्योंकि मेरा टेलीग्राम चैनल प्राइवेट है। सारी चीज़ें, सारी कैंडलस्टिक पैटर्न, जो भी एक अपॉर्चुनिटीज होती हैं, वो सब मैं आपको कहाँ पे बताता हूँ, हाँ टेलीग्राम चैनल पे। गोल्ड के बारे में आज मैंने बहुत इंटरेस्टिंग एनालिसिस बताई है कि गोल्ड का क्या यहाँ पे गोल्ड का टॉप बन चुका है, और एक कई सारी चीज़ें मैं बताता भी हूँ कि अगर ज़्यादातर ऐसा देखा जाता है अगर कमोडिटी गिरती है तो यहाँ पे अपने इंडेक्स आउट परफॉर्म होते हुए दिखते हैं। क्योंकि बेसिकली कमोडिटी क्यों कर रही है, क्योंकि कमोडिटी में से लोग एग्जिट ले रहे हैं, अपना पैसा बाहर निकाल रहे हैं। अब पैसा बाहर निकाल रहे हैं तो कहाँ पे लगाएंगे, इक्विटी में। ज़्यादातर लोग इक्विटी में लगाएंगे, तो इक्विटी में लगाएंगे तो शेयर मार्केट यहाँ से आपको ऊपर जाता हुआ देखेगा। तो ये अपनी अपॉर्चुनिटी यहाँ पे देखने को मिल सकती है। क्या ब्रेकआउट हुए हैं, क्या ब्रेकडाउन, मेरी पर्सनल पोजीशन क्या है, मेरी पर्सनल ट्रेड्स क्या है, वो सारी चीज़ें मैं आपको बताता हूँ अपने पीएनएल, चाहे क्रिप्टो का हो, चाहे फॉरेक्स का हो, चाहे किसी भी मार्केट का हो, इंडियन मार्केट का हो, सारे पीएनएल को शेयर करता हूँ, चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस। क्यों, क्योंकि इससे ऑनेस्टी मेंटेन रहती है। क्योंकि यूट्यूब पे आपको लिटरली कोई अपना पीएनएल शेयर नहीं करता, क्योंकि किसी को नहीं पता कि वो ट्रेड करते हैं या नहीं करते। वो एनालिस्ट है, ट्रेडर नहीं। ये चीज़ आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है, एनालिस्ट में और ट्रेडर में या फिर इन्वेस्टर में बेसिकली बहुत अंतर होता है। तो उस चीज़ को आपको समझ के चलना, उस चीज़ को ही आपको फॉलो करना है कि आप किसको फॉलो कर रहे हो। आप सिर्फ भाषण देने वाले को फॉलो कर रहे हो या फिर एक जेन्युइन ट्रेडर को फॉलो कर रहे हो। और मैं ट्रेड करता हूँ, इसलिए आपके साथ शेयर भी करता हूँ। अब एक चीज़ इंपॉर्टेंट चीज़ मैं ये बताना चाहता हूँ कि डिस्क्रिप्शन में मैंने कल भी लिंक दिया था, कमेंट बॉक्स में और आज भी लिंक दे रहा हूँ। एक्सएनएस का लिंक है, इसे फटाफट से जाके यहाँ पे ओपन करो और ज्वाइन कर लेना एक्सएनएस का। मेरे लिंक से साइन अप करोगे तो थोड़ा फायदा मुझे भी होगा और काफी सारा फायदा आपको भी होगा, एक्स्ट्रा बेनिफिट्स आपको मिलेंगे। तो डेफिनेटली लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, फटाफट से जाके एक्सएनएस पे लॉग इन करो, साइन अप करो, अपना अकाउंट डिटेल्स फिल करो। वहाँ पे जाके क्रिप्टो और फॉरेक्स ट्रेड कर सकते हो। क्रिप्टो और फॉरेक्स 24/7 मार्केट है, तो दिन हो रात हो मैं हर टाइम वहाँ पे ज्यादातर सेटअप्स आपको टेलीग्राम पे शेयर करता रहता हूँ। और बेसिकली वहाँ पे प्राइस एक्शन बहुत ईजी है, ट्रैप्स वहाँ पे बहुत कम देखने को मिलते हैं। तो कंपैरेटिवली वो आपके लिए ईजी हो सकता है और लेवरेज के फायदे आपको मिल सकते हैं कि कम पैसा लगा के आप बड़े ट्रेड्स यहाँ पे एग्जीक्यूट कर सकते हो, अगर आपके पास कैपिटल कम है तो काफ़ी ईजी रहता है आपके लिए। तो वहाँ पे फटाफट से जाके ज्वाइन हो जाओ और ट्रेड करो, ठीक है। अब यहाँ पे बेसिकली क्या है, एक चीज़ मैं बताना चाहता हूँ कि चैनल पे जाओगे तो सारी लिंक्स आपको मिल जाएंगी। फटाफट से जाके जो लिंक पे आप यूज़ करना चाहते हो वो लिंक यूज़ कर सकते हो। क्रैश कोर्स में आप एनरोल कर सकते हो। A to Z मास्टर प्रोग्राम सीखने पे ध्यान दोगे तो बेटर रहेगा। तो इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि अपनी लर्निंग जो है उन पे ज़्यादा ध्यान दो, क्योंकि अगर आप लर्निंग्स पे ध्यान देते हो तो आपके अल्टीमेटली आप मार्केट में बड़े टाइम तक टिकने के लिए आए हो। ऐसा क्यों, क्योंकि अगर लर्निंग्स पे ध्यान दिया, बेसिक्स को सुधारोगे, किस तरीके से ट्रेड करते हैं, एक्चुअली सारी चीज़ें होती क्या है। A to Z मास्टर प्रोग्राम इसलिए इसका नाम रखा है क्योंकि इसमें सारी चीज़ें मैंने सिखाई हुई हैं। सारी चीज़ें, सारी एनालिसिस, सारे आपको टेक्निकल, सारे फंडामेंटल, सारी स्ट्रेटजीज, सब कुछ आपको A to Z मिलेगा। और शुरू की 2 वीडियोस तो फ्री ऑफ कॉस्ट हैं, तो अभी लिंक पे जाओ, अभी जाके देखो। और मैं तो कहता हूँ कि क्रैश कोर्स में एनरोल करो। इसका प्राइस इसलिए इतना कम रखा गया है जिससे स्मॉल ट्रेडर, स्मॉल इन्वेस्टर भी यहाँ पे सीख सके। नहीं तो मैंने इस कोर्स के लिए 40,000 पर मंथ पे करें जब मैंने ये सारी चीज़ें सीखी थी। लेकिन ये कोर्स मैं आपको इसलिए इतने कम में दे रहा हूँ, क्योंकि इतने कम प्राइस में इसलिए देने का मेरा सिर्फ एक ही मकसद है कि स्मॉल ट्रेडर, स्मॉल इन्वेस्टर यहाँ पे कुछ सीख सके, कुछ गेन कर सके नॉलेज। तो उसके बाद अगर वो ट्रेड करता है तो डेफिनेटली उसकी ट्रेडिंग जर्नी में बूम आएगा, एक प्रॉपर ग्रोथ देखने को मिलेगी, ठीक है। अब बढ़ते हैं बैंक निफ्टी की तरफ। उससे पहले मैं आपको अपना ट्रेड दिखा देता हूँ कि बेसिकली ट्रेड कौन सा था मेरा। तो मेरा ट्रेड एक्चुअली फिन निफ्टी में था। अगर मैं दिखाऊँ तो फिन निफ्टी में यहाँ पे मैंने ट्रेड लिया था। यहाँ पे मैंने आपको टेलीग्राम पे ग्रुप पे भी शेयर करा था, अगर आप देखोगे तो एक सेकंड में आपको दिखाता हूँ। ये सेटअप मैंने आपको टेलीग्राम ग्रुप पे भी शेयर करा था और दिखाया भी था, और इसके ऊपर मैंने पर्सनली खुद ट्रेड करा और मुझे अच्छा खासा प्रॉफिट हुआ। 1:3 से ऊपर का ही मुझे रिस्क रिवॉर्ड रेशियो मिला। अगर मैं आपको दिखाता हूँ तो 1:3.3 के आसपास मुझे रिस्क रिवॉर्ड रेशियो मिला और बढ़िया ट्रेड। जब यहाँ पे 15 मिनट की क्लोजिंग हुई, इसके नीचे स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग हुई, ऊपर भी विक बनी, नीचे भी क्लोजिंग हुई, तो रीटेस्ट के बाद मैंने यहाँ पे सेलिंग पोजीशन अपनी एग्जीक्यूट करी और यहाँ पे बहुत अच्छा खासा अपने को ट्रेड देखने को मिला। क्योंकि यहाँ पे कंसोलिडेशन था तो मुझे लग रहा था कि यहाँ पे कहीं आसपास सपोर्ट ले सकता है, तो यहाँ पे फिर मैंने एग्जिट ले लिया। तो अच्छा खासा अपने को प्रॉफिट देखने को मिला, बढ़िया अपना ट्रेड एग्जीक्यूट हुआ। ये सब चीज़ें मैं टेलीग्राम पे शेयर करता हूँ, तो मेक श्योर अगर आप कुछ मिस कर रहे हो तो वो टेलीग्राम है, टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लेना। ये एरिया इंपॉर्टेंट था, सपोर्ट मल्टीपल टाइम सपोर्ट मल्टीपल रेजिस्टेंस, तो यहाँ पे ट्रेड एग्जीक्यूट करना बनता था। अब बढ़ते हैं बैंक निफ्टी की एनालिसिस की तरफ कि बैंक निफ्टी में क्या हो सकता है, बैंक निफ्टी में कितनी अच्छी अपॉर्चुनिटी आपको मिल सकती है। आज इंट्राडे लेवल पे बैंक निफ्टी अंडर परफॉर्मिंग था, लेकिन ओवरऑल ट्रेंड देखोगे तो बैंक निफ्टी बहुत ज़्यादा आउट परफॉर्म कर रहा है। बैंक निफ्टी बाइंग के लिए अमेजिंग है।
ये आप मान के चलो। इंपॉर्टेंट लेवल कौन सा है? 56,700। कल भी बता रहा हूँ, डेली बता रहा हूँ, 56,700 एक इंपॉर्टेंट लेवल है। इसके आसपास आने दो, ये इंटरेस्टिंग एरिया है। यहाँ पे ब्रेकआउट करा है अच्छे वॉल्यूम के साथ, अगर यहाँ पे आके पॉजिटिव ट्रांजैक्शन बनाता है, बिंदास होकर बाइंग कर सकते हो, छोटे एसएल के साथ अच्छी पोजिशनल बाइंग कर सकते हो बैंक निफ्टी में। ठीक है, तो उस चीज़ को अपने को ध्यान रखना है वीकली टाइम फ्रेम पे। डेली टाइम फ्रेम पे बैंक निफ्टी में क्या है? डेली टाइम फ्रेम पे बैंक निफ्टी में वही सेम 56,700 का इंपॉर्टेंट लेवल है। पार्टिकुलरली कौन से पोजिशनल डिप्स है जिनके ऊपर आप बाय करके चल सकते हो, तो वो पोजिशनल डिप्स है ये। पहला लेवल अपना 56,700 के आसपास, 50 से 700 के आसपास ही, जो कि अपना सपोर्ट लेवल है, जो कि मैंने बताया कि जिसके आसपास अगर आता है तो पॉजिटिव प्राइजेक्शन के बाद बाय करके चल सकते हो। दूसरा लेवल अपना है 56,000, 56,100, ये अपनी 100 पॉइंट की रेंज है। इन दो लेवल्स के आसपास आता है, पॉजिटिव मोमेंटम, पॉजिटिव कैंडल की क्लोजिंग, पॉजिटिव रिएक्शन करता है, डेफिनेटली छोटे एसएल के साथ, बेटर रिस्क रिवॉर्ड के साथ एक लॉन्ग पोजीशन यहाँ पे एग्जीक्यूट करी जा सकती है बैंक निफ्टी में, क्योंकि बैंक निफ्टी पोजिशनली आउट परफॉर्म करता हुआ दिखाई दे रहा है। ठीक है, बैंक निफ्टी को ब्रीच चाहिए था इतने बड़े मूव के साथ, तो इसलिए बैंक निफ्टी इंट्राडे लेवल पे गिरा। नहीं तो बैंक निफ्टी स्ट्रांग है, ये बात आपको समझना पड़ेगा। बैंक निफ्टी के कल के बेसिकली अगर मैं बताऊं, तो वही लेवल ज़्यादातर काम आएंगे। क्यों? आज तोड़ा तो सही बैंक निफ्टी ने अपना लो, लेकिन इंटरेस्टिंगली बाइंग और सेलिंग कहाँ देखने को मिलेगी? बाइंग सबसे पहले देखने को मिलेगी 57,155, 57,155 के ऊपर अगर अपन पॉजिटिव कैंडल की क्लोजिंग करते हैं 15 मिनट टाइम फ्रेम पे, बिंदास होकर बाइंग कर सकते हैं, क्योंकि इंपॉर्टेंट लेवल है। सपोर्ट लिया, सपोर्ट लिया, फिर यहाँ से तोड़ा, तो शार्प सेलिंग का मोमेंटम देखने को मिला है। एक बार इसके ऊपर निकलते हैं, क्योंकि नेकलाइन भी है, इसके ऊपर निकलते हैं, 15 मिनट टाइम फ्रेम पे क्लोजिंग करते हैं, बिंदास होकर बाइंग की अपॉर्चुनिटी बना सकते हो बैंक निफ्टी में, क्योंकि बैंक निफ्टी स्ट्रॉन्ग है बाइंग के लिए, इंपॉर्टेंट है, स्ट्रॉन्ग है, ऊपर जाने के लिए तैयार है। ये चीज़ आपको याद रखनी है। ठीक है, ये अपनी पहली बाइंग की अपॉर्चुनिटी होगी। दूसरी बाइंग की अपॉर्चुनिटी कौन सी होगी? दूसरी बाइंग की अपॉर्चुनिटी होगी अपनी पर्टिकुलर डिप्स के ऊपर। कौन से डिप के ऊपर आप बाय कर सकते हो? पहला डिप है 56,682, दूसरा डिप है 56,389। इन दो लेवल्स के आसपास पॉजिटिव प्राइजेक्शन, पॉजिटिव टाइम फ्रेम पे कैंडल की क्लोजिंग चाहिए 15 मिनट टाइम फ्रेम पे, हाई क्रॉस होता है, बिंदास होकर बाय कर सकते हो, बेटर रिस्क रिवॉर्ड के साथ आपको अच्छा ट्रेड देखने को यहाँ पे मिल सकता है। तो बैंक निफ्टी टिप्स पे अगर बाय करते हो, तो इंटरेस्टिंग प्राइजेक्शन के साथ आपको अच्छा यहाँ पे ट्रेड देखने को जरूर मिल सकता है। ठीक है, बैंक निफ्टी में बेसिकली अगर बताऊँ 56,700 अपना कौन सा लेवल है, 56,700 के आसपास अगर मैं बताऊँ, तो यही जो अपना सेकंड वाला जो अपना फिबोनाची रिट्रेसमेंट एरिया है, यहाँ पे आप बाय करके चल सकते हो अगर पॉजिटिव प्राइजेक्शन बनाता है तो। नहीं तो अंधाधुन बाय करना अभी बहुत रिस्की हो सकता है। ठीक है, तो अपने इंटरडे लेवल पर सब कुछ डिस्कस हो गया। एक्सएनएस का लिंक जरूर मैं डिस्क्रिप्शन में दे दिया, फटाफट से जाकर ज्वाइन कर लेना। और कुछ भी चीज़ मिस कर रहे हो तो वो है टेलीग्राम, सो मेक श्योर टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन करो। सारी इंपॉर्टेंट अपडेट्स, मेरे पीएनएल, मेरे ट्रेड्स, सारे सेटअप, सारे एजुकेशनल पर्पस के लिए सब कुछ आपको यहाँ पे ज़रूर मिलेगा। फटाफट से डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके ज्वाइन ज़रूर कर लेना, क्रैश कोर्स में इनरोल कर सकते हो। एक्सएनएस का लिंक डिस्क्रिप्शन में, वो ज़रूर यहाँ पे साइन अप और लॉग इन कर लेना और अपना अकाउंट चालू कर लेना। मिलते हैं कल लाइव मार्केट में टेलीग्राम पे, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू वेरी मच।